वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 5 हमारा गणित पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 130 से 135 तक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पेज नंबर 130 में दिया है, पंक्ति और स्तंभ में समान संख्या में खड़े हों। हम लोग आज मैदान में विभिन्न पंक्तियों में खड़े होकर तरह तरह की सजावट बनाएंगे। हमारे मित्र इच्छानुसार मैदान में इधर उधर खेल रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि कई दलों को बनाकर नया खेल खेलेंगे। मैंने देखा मैदान में 16 जन मैदान में हैं। मेरे दोस्त रामू ने कहा, पहले वर्गाकार खड़े हो, फिर विभिन्न दल बनाएंगे। हम लोग खड़े हुए। स्तंभ में देखिए 2 लोग हैं और पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। रामू ने कहा, सामने की तरफ प्रथम पंक्ति में 8 जन हैं, किंतु आगे पीछे वाली प्रथम पंक्ति में, जिसे हम स्तंभ बोलेंगे, 2 जन हैं। तब तो हम वर्गाकार खड़े नहीं हो सके। तो किस तरह पंक्ति और स्तंभ में समान खड़े होंगे? यदि इस तरह सजाएं, ठीक है, इस तरह। इस बार पंक्ति में 4 जन और स्तंभ में 4 जन खड़े हुए। देखिए यहाँ पे हो गए हैं। स्तंभ में 4 जन, 1 2 3 4, और पंक्ति में 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार लंबाई में 4 जन और चौड़ाई में 4 जन खड़े हैं। इसलिए कुल 4 × 4 जन बराबर 4 × 4 16, 4 चौके 16। अब हम लोग 4 दलों में बट गए। प्रत्येक ने अनेक बटनों के द्वारा विभिन्न तरह के वर्ग तैयार किए। पेज नंबर 131 में दिया है, पहले दल ने लिया 9 बटन, पंक्ति में 3 बटन और स्तंभ में 3 बटन, ठीक है। स्तंभ में और पंक्ति में 3-3 बटन, इसलिए वर्गाकार सजा सका 9 को 3 × 3 में। दूसरे दल ने 12 बटन लिए, स्तंभ में 4 और पंक्ति में 3, फिर स्तंभ में 3 और पंक्ति में 4, ठीक है। दोनों का अलग अलग यहाँ लिख दिया गया है। इसलिए पंक्ति और स्तंभ समान नहीं हो रहे हैं, इसलिए वर्गाकार सजा नहीं सके, ठीक है। तीसरे दल ने 36 बटन लिए, स्तंभ में 6 और पंक्ति में भी 6, पंक्ति में 6 और स्तंभ में 6, कुल मिलाकर 6 × 6 6 36 पाया, तो वर्गाकार हो गया। चौथे दल ने सोचा, ऐसा एक वर्ग तैयार करेंगे जिसकी पंक्ति में 5 बटन होंगे। इस प्रकार स्तंभ में भी 5 बटन रखा होगा। तो स्तंभ में 5 बटन और पंक्ति में भी 5 बटन, ठीक है। तो 5 × 5 50 25 हो जाएगा, 5 5। अगला पेज देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, बटन सजाए बिना वर्ग बनाकर क्या पाएंगे, देखें। जिस वर्ग की पंक्ति बराबर 7 है, उसका वर्ग होगा 7 × 7 7 7 49। 49 को 7 का वर्ग कहेंगे, अर्थात 49 को 7 घाते 2 कहेंगे या फिर 7 का स्क्वायर कहेंगे। अब खाली स्थानों में सही संख्या लिखें। तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 × 3, तो 3 तिहाई 9, तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 50 25, और 6 का स्क्वायर 6 6 36। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा समझा दिया गया, देख लेते हैं इसको भी। जहानाबाद के बगीचे में कुछ पौधे लगाकर सजाए गए हैं। एक पंक्ति में 11 पौधे हैं। जहानाबाद वाले बगीचे में पौधों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गाकार है, इसलिए
11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 11 गुणे 11, 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कैंप परेड के दौरान सैनिकों को वर्गाकार रूप में सजाया गया। एक पंक्ति में 12 सैनिक खड़े हैं तो कुल 12 का स्क्वायर हो जाएगा सैनिक, बराबर 12 गुणे 12, गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। अब इसी तरह प्रश्न है, खेल के मैदान में तीसरी कक्षा के छात्रों को वर्गाकार खड़ा कर दिया गया। एक पंक्ति में 13 जन हैं। कुछ देर बाद कुछ छात्र चले गए, उसके बाद भी छात्रों को वर्गाकार सजाया गया एवं एक पंक्ति में 10 जन रह गए। कितने छात्र चले गए? तो पहले हम इस तरह से, एक पंक्ति में 13 जन अगर हैं तो कुल छात्र 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13 169 हो जाएंगे। और दूसरे बार जब कुछ लोग चले गए तो 10 जन थे एक पंक्ति में, तो कुल छात्र 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 10 दहिया 100। जाने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? पहले के छात्र और बाद के छात्र से अंतर कर देंगे, घटा देंगे तो 69 69 छात्र। तो कितने जन चले गए? 69 जन चले गए। आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ देखिए, चौथा है, सहाना के पास 64 बटन है, सहाना क्या उन्हें वर्गाकार सजा पाएगी? तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे करके दिखा दिया है। या फिर गुणनखंड 64 है, 64 का गुणनखंड कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटेगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी को यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि 64 को 2 से भाग दिए तो 32 और 2 में बट गया। ठीक है, यहाँ बटा था 2 और 32 में। फिर 32 को 2 से भाग दिए तो 16 में बट गया, 2 और 16। फिर 16 को 2 में, 8 और 2। फिर 8 को 2 से भाग दिए तो 4 और 2 में, और 4 को 2 से भाग दिए तो 2 और 2 में। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ठो 2। वही यहाँ पे किया है, 64 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और दोनों का 2 जोड़ा बनाया तो 8 और 8। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए 64 को वर्गाकार सजाया जा सकेगा जिसकी एक पंक्ति में 8 बटन होंगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। मारिया क्या 81 बटनों को वर्गाकार सजा पाएगी? यदि सजा सकी तो एक पंक्ति में कितने बटन होंगे? तो देखिए मैंने यहाँ कर दिया, 81 को 3 से भाग देंगे तो 27 और 3 में बटेगा। फिर 3 से 27 को भाग देंगे तो 3 और 9 में बटेगा। फिर 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 और 3 में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 3 3 4 ठो 3। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, भर लेंगे आप लोग। अब इसका हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 2 का जोड़ा बनाएंगे और 9 गुणे 9 लिख देंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, मतलब इसलिए एक पंक्ति में 9 बटन हैं। ये हमारा हल हो गया। तो अब देख लेते हैं अगला पेज। पेज नंबर 134 का प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे हल किया है, उसको ध्यान दीजिए। 144 बटनों को वर्गाकार सजाएं। तो हम इसको यहाँ पे कर दिया गया है, ध्यान दीजिए। 2 से भाग दिया पहले, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, और यहाँ 9 आया तो 9 को 3 से भाग दिया है, 3 गुणे 3। सबको यहाँ से लाइन से यहाँ से उतार लेंगे। उतार लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। 6 में ये 1 और ये 2 एक साथ, ठीक है, पहले एक साथ ले लिया है। फिर एक 3 है और 2 ठो 2 है, ये और ये, देखिए ध्यान दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 12 का वर्ग
144 और 144 का वर्गमूल 12 है। लिखेंगे ये अंडर रूट 144 बराबर 12। इसी तरह हम इसी पेज का 7वां प्रश्न करेंगे। 100 का वर्गमूल किस तरह जानेंगे? तो 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 में कटेगा, 50 को 2 में भाग देंगे तो 25 में कटेगा, अब 25 को 5 में भाग देंगे तो 5 भी आएगा। तो यहाँ देखिए 2 5 2 5 ऐसे, लेकिन पहले 2 2 5 5 लिखेंगे और फिर इसको अलग अलग बांट लेंगे। तो अलग अलग बांटने के बाद ये और ये आया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 10 गुणे 10 आ गया तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं 100 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए ये 10 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अगला पेज देख लेते हैं। तो पेज नंबर 135 का पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 5 सेमी है। वर्गाकार क्षेत्र को रंग करने पर कितनी जगह रंगीन करेंगे? तो यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या है वर्ग का 5, तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 को हम लोग गुणा कर लेंगे, 50 25 वर्ग सेमी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। क्षेत्रफल जब भी आएगा तो वर्ग में उसकी इकाई लिखेंगे, सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है, इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2, 36 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा को पीला रंग किया गया। तो पीला रंग किया गया भाग क्या होगा? तो 36 जो है 36 का वर्गमूल कर लेंगे, है ना। पीला भाग ये तो 36 पूरा है, तो पीला रंग किया जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल किया तो ये और ये गुणनखंड में हुआ। अब 1 3 2 और 1 3 2 6 6 अलग अलग हो गया। अब इसमें से एक आएगा वो सेमी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी लंबाई नहीं होगा, वर्ग सेमी होगा, यहाँ पे गलत छप गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी अंडर रूट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 169 मतलब 169 वर्ग सेमी हो, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा की लंबाई बराबर इसका वर्गमूल। ठीक, अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 13 आएगा। ठीक है, अब 13 गुणे 13 2 आ गया, तो इसमें से अंडर रूट जोड़ा बना के एक बाहर लिखेंगे और यही इसकी भुजा की लंबाई होगी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चौथा देखते हैं, 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो एक भुजा की लंबाई ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा और इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 5 3 5। ठीक है, देखिए (225) का गुणनखंड करते हैं 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 50 25, फिर 5 से 1, तो 5 5 3 3। तो वही हमने लिखा है। अब इसको एक बार 5 के साथ एक बार 3 के साथ गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 15 15 का वर्गमूल करेंगे तो एक जोड़ा बनाकर 1 लिखेंगे, तो 1 लिख दिए यहाँ पे 15 मीटर। तो एक भुजा की लंबाई 15 मीटर। इसी तरह अब यहाँ देखिए, नीचे तालिका के खाली घरों में सटीक संख्या लिखिए। क्षेत्र, एक भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल। तो पहला दिया है भुजा की लंबाई 16, इसका क्षेत्रफल तो 16 गुणे 16 करेंगे। ठीक है, तो 16 का 16 से गुणा करना है तो आसान तरीका देखिए क्या करेंगे, ये 6 का 6 6 के 36 और 1 एकम 1, ये हो गया। अब इसको 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, जोड़ेंगे। ठीक है, 256 ये आ गया। 17 का भी करते हैं उसी तरह, देखिए 17 है, स्क्वायर है, बीच में ऐसे करेंगे 7 7 49, इधर लिखेंगे और 7 1 एकम 1 ऐसे लिखेंगे।
अब इसको गुणा करेंगे तो 1 7 7 7 दूनी 14, तो यहाँ लिख देंगे 14, तो हो गया 9 8 2 289। ठीक है, अब वर्गमूल, तो 625 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसी तरह जोड़ा बनाने के 25 गुणे 25 अगर करते हैं तो हमारा 625 आता है, तो इसका जोड़ा बना के 1 लिख देंगे यहाँ पे। उसी तो 30 का अगर हम 30 से गुणा करते हैं तो 30 तिहाई 90 और 1 0 900, तो यहाँ 30 यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। धन्यवाद।